हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स पैटर्न प्रिंटिंग को देख रहे होंगे। इसमें हम वेरियस टाइप्स के पैटर्न को देख रहे होंगे कि किस लॉजिक्स के थ्रू हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन सॉलिड रेक्टेंगल का, कि मुझे क्या करना है, एक सॉलिड रेक्टेंगल को प्रिंट कराना है लाइक दिस, कि हमारे पास ऐसा स्टार का कुछ ट्रेंगल बनकर आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या ऑब्जर्व करने की चीज़ें से ध्यान से देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं। लाइक दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, दिस इज कॉलम 4 एंड दिस इज कॉलम 5। ओके, जनरली अगर हम अभी कोड करेंगे तो उसमें हम क्या बोल देते हैं, अपर वाले पोर्शन को और कैसे कि रो वाले पोर्शन को जनरली हम एम से डिनोट कर लेते हैं एंड कॉलम वाले पार्ट को एन से डिनोट कर लेते हैं। गॉट इट। हम रो और कॉलम भी रख सकते हैं, इट्स ओके, बट हम जनरली जो करते आते हैं प्रोग्रामिंग में रो और कॉलम के साथ करते आते हैं। तो बेसिकली क्या किया कि रो क्या बताता है और एम क्या बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड एन बताता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। गॉट इट। तो अब हमें क्या करना है, इसके हेल्प से यूजर क्या बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ रोज 5 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। गॉट इट। तो हमें क्या कैसा प्रिंट आता, अभी अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ रोज हमारे पास अभी 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5 है। सिमिलर मैनर में अगर यूजर आएगा, यूजर को बोलेगा इंटर नंबर ऑफ रोज और इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। गॉट इट। तो अगर यूजर, ये हमारे लिए क्या था 3, ये हमारे लिए क्या है 3x5 का एक स्टार है, स्टार सॉलिड रेक्टेंगल कैसे। और हमारे पास ऐसे भी तो कुछ हो सकते हैं, 4x6 का भी हो सकता है। कोई यूजर आया, उसे नीड है कि हम सॉलिड रेक्टेंगल 4x6 का चाहते हैं प्रिंट कराना, तो वो कैसे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो लिखते हैं वो एम को डिनोट कर रहा होता है और लास्ट वाले एन को डिनोट कर रहा होता है। गॉट इट। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, एम क्रॉस एन का अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो कैसा सॉलिड रेक्टेंगल बनेगा। इट मीन्स 4 रोज होंगे एंड 6 कॉलम्स, तो 6 स्टार इच रो में होगा। एंड कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट ऐसा कुछ आना चाहिए कि ये क्या हो, 4 रोज हमारे पास बनकर आए, जिस और इच कॉलम्स में कितना होना चाहिए, 6 इच कॉलम में होना चाहिए। गॉट इट। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर यूजर फिर वही 3x3 का एम का भी वैल्यू 3 एन का भी वैल्यू 3 करता तो कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ से ये बात तो पूरे ये बात तो पता चल रहा है कि मुझे सिंपली अगर हमारे पास ये सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट कराने आए तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो कभी नहीं करेंगे कि हम प्रिंटफ लिख दिए और उसके बाद स्टार 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 स्टार, आफ्टर देन क्या करना है बैकस्लैश एन, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, तो फिर स्टार स्टार स्टार, फिर बैकस्लैश एन, फिर स्टार स्टार स्टार। ये तो नहीं करना है क्योंकि ये तो सिंपल सा। अब इसके बाद अगर यूजर ये तो फिक्स्ड हो जाएगा कि हमारे पास ये 3x का ही 3x5 का ही चाहिए, तो हम ये करेंगे। अगर किसी यूजर को इतने कुछ डिफरेंट चाहिए तो वो क्या करेगा, आके कोड में तो एक्सचेंज करेगा नहीं कि फिर यहाँ पर हम कुछ चेंजेज कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टार्स में और नंबर ऑफ टाइम्स हम बैकस्लैश एन लगाएंगे, तो ऐसा करेगा नहीं यूजर। तो एज ए यूजर हम क्या चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या हो, डायनामिक हो। इट मीन्स तो अगर डायनामिक है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ लॉजिक्स सोच सकते हैं। नाउ लेट अस थिंक लॉजिक, कि हम क्या लॉजिक्स लगा सकते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि कैसे हमारा लूप काम लूप हमारा कैसे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमारे पास ये ध्यान देना है। अभी आपको अगर हम यहाँ पर फिर से इसको विजुलाइज कराएं एक प्रॉपर वे में, अगर आप फर्स्ट रो के अंदर जाते हैं, ओके, अगर सिंपली या फिर कह सकते हैं अगर आपको ये स्टार प्रिंट कराना है कि एक लाइन में क्या करो 5 स्टार प्रिंट कराओ दम। अभी इसको भी हम स्किप करते हैं, पहले ये सीखते हैं हमें क्या करना है, 5 स्टार प्रिंट कराना है। तो क्या आप कुछ लॉजिक सोच सकते हैं कि हम कैसे कराएंगे। तो हाँ, हम तो सोच पा रहे हैं, आप भी क्या यही सोच पा रहे हैं, इसको मैच करना है। हम क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स हमको क्या करना है, लूप को इटरेट करना है, क्योंकि 5 टाइम्स मुझे स्टार प्रिंट कराना है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5
आई प्लस प्लस एंड प्रिंट एफ, सिंपली कह सकते हैं कि स्टार को प्रिंट कराओ। गॉट इट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें कैसे क्या कोड रन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रहेगा। गॉट इट। आई का वैल्यू है उसमें फर्स्ट टाइम 1 है। इसके बाद क्या है, कंडीशन चेक होगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन यहाँ से ट्रू है तो क्या करेगा, ये लूप के अंदर आएगा। एंड जैसे ये लूप के अंदर आएगा, अब उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ स्टार। ठीक है, स्टार यहाँ प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर से क्या करेगा, आई में अपडेशन, आई क्या हो जाएगा अब 2, फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू अगेन। फिर कहाँ आएगा, फिर लूप के अंदर आएगा एंड स्टार को प्रिंट कराएगा। फिर बाहर गया, आई को प्लस प्लस कराया, इट मीन्स 3। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर लूप के अंदर आएगा एंड स्टार को प्रिंट कराएगा। फिर इसके अंदर गया आई प्लस प्लस एंड इट बिकम्स 4। यहाँ कंडीशन चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। इट मीन्स इसके अंदर आओ, फिर स्टार को प्रिंट कराओ। फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर लूप के अंदर आओ और स्टार को प्रिंट कराओ। फिर जैसे यहाँ पर आई का वैल्यू 5 फिर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट हमारा स्कोप के बाहर चले जाएगा। इट मीन्स कि हम ये एक लाइन तो प्रिंट करा सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आप ध्यान देंगे कि हमारा अगर एक लाइन प्रिंट कराना है तो उसके बाद उसके लिए इस लूप को क्या हो रहा है, 5 बार इटरेट करना पड़ रहा है। ठीक है, एक वैल्यू के लिए। मतलब कि अगर हमको पहला रो चाहिए, फर्स्ट रो के लिए क्या करेगा, ये 5 बार चलेगा। फिर सेकेंड रो के लिए 5 बार चलेगा। फिर थर्ड रो के लिए क्या चलेगा, 5 बार चलेगा। तो क्या हम ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, फिर यहाँ पर एक हम आइडिया जस्ट सोच सकते हैं कि ठीक है सर, हम तो ये अभी चाह रहे थे कि हम बार बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं लगाएं, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं। हमें पता है कि ये 5 टाइम्स यहाँ पर क्या है, 5 कॉलम्स है। ओके, हमारे पास क्या है, 5 कॉलम्स है। तो 5 कॉलम्स के लिए तो हम ये चीज़ प्रिंट करा लिए एक लूप के हेल्प से। तो हमें क्या करना है, 3 टाइम्स तो यही करना है ना, 3 टाइम्स। तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर टास्क को 3 टाइम्स कर सकते हैं फिर से। इट मीन्स क्या हम ये कर सकते हैं, फिर से हम यहाँ पर फिर से इस चीज़ को पेस्ट कर लेंगे अगेन। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको एक बार पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले जब ये वाला लूप चलेगा, हमारा फर्स्ट लूप चलेगा, जब हमारा फर्स्ट लूप चलेगा ये लूप, ये क्या करेगा, इस स्टार को प्रिंट करेगा। फिर ये लूप चलेगा, फिर क्या करेगा, इस स्टार को प्रिंट करेगा। फिर ये लूप चलेगा, फिर क्या करेगा, इसी तरह से एक स्टार को प्रिंट करेगा। एंड ये सेकेंड लूप के लिए ये हमारा आउटपुट होगा। एंड थर्ड लूप के लिए फिर से 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा। एंड हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारे पास दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। एंड यही तो हमारा रिक्वायर्ड भी था। लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज़ फिर सोचने वाली बात है कि क्या हम ये चीज़ फिर बार बार करना चाहेंगे, एक ही फॉर लूप लिखे, फिर फॉर लूप लिखे, फिर फॉर लूप लिखे। अब अगर यूज़र को इसी में एक और टाइम्स चाहिए, अभी तो ये क्या था हमारे पास 3x5 का, तो हम तो ये वाला काम करने में तो बहुत इजीली कर लिए। ठीक है, तो क्या हम ये 3, अब अगर यूजर 4x5 आए का बोलेगा कि मुझे 4x5 का चाहिए एक रेक्टेंगल, तो क्या हम फिर से कोड में आके अपडेट करेंगे और एक बार फिर से फॉर लूप लिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। फिर यहाँ पर एक डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो डिफ़िकल्टीज का सॉल्यूशंस अभी तक मुझे मिल गया होगा, अगर कोई गौर से देख पाएंगे। हम फॉर लूप या फिर लूप बेसिकली यूज क्यों कर रहे थे, बेसिकली लूप को यूज करने का मेन मोटो था कि हम रिपीटिशंस को अवॉइड कर पाएँ। आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर लूप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फॉर लूप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो कैसे अवॉइड करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमको सपोज प्रिंट एफ स्टेटमेंट 10 बार चलाना होता था तो हम क्या करते थे, सिंपली ये जो स्टेटमेंट को हमको 10 टाइम्स रन कराना है उसको तो रहने देते थे, लेकिन उसी को क्या करते थे, फॉर के अंदर या फिर कोई भी लूप के अंदर हम क्या करते थे, लिख लेते थे। तो हमको पता चल जाता था कि ये वाला स्टेटमेंट कितना बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, जितना बार चलाना होता था 10 टाइम्स 20 टाइम्स उतना टाइम्स रन करेगा। इसका मतलब क्या है, हमें अभी किस चीज़ की नीड है, अभी हमें नीड है कि हमारा जो ये लूप है, ये लूप क्या हो जाए, हमारे
थ्री टाइम्स रन करे। 4 टाइम्स बोलेंगे तो 4 टाइम्स, जैसे यहाँ पर कंडीशन में 20 बोलेंगे 20 टाइम्स, कंडीशन में 10 बोलेंगे 10 टाइम्स। सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको अगर बोलेंगे जितना बार उतना बार ये कंडीशन हमारा क्या करे, रन करे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा एक रो को प्रिंट करा कर दे रहा है। ठीक है, तो अब इसी को हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब हमारा मेन स्टेटमेंट क्या है, ये ध्यान देना है। मेन स्टेटमेंट हमारा क्या है, हम इसको साइड में लिख लेते हैं। दिस इज आवर मेन स्टेटमेंट एंड वी हैव टू इरेज दिस ऑल। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो हमारा स्टेटमेंट अभी नहीं समझ, ये हमें ध्यान ही नहीं देना कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। जैसे सपोज कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं समझना है कभी फॉर लूप लिखा है। इस हमें करना क्या है कि हमारा जो ये लूप है, ये लूप या फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रन कराना है। ठीक है, अभी 3 टाइम्स है तो हम 3 लेकर चल रहे हैं, अभी 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हम रन कराएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर जैसे हमारा क्या था, ये कॉलम ये हमारा क्या है, कितना कॉलम हो रहा है, यही तो डिनोट कर रहा है कि कितना कॉलम। 5 स्टार्स है तो एक कॉलम में 5 स्टार्स है, तो यहाँ पर 5 यूज किए हैं, तो हम यहाँ पर एम एन अभी वेरिएबल यूज करेंगे। लेकिन अभी इस सिनेरियो के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो इस रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी लूप का यूज करते हैं। तो हम क्या फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। इसको अभी समझना है कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर क्या लिखा है ये नहीं सब ध्यान देना है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फॉर के अंदर फॉर अभी यूज कर रहे हैं हम। तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे कर रहे होंगे, इस कोड को हम फॉर लूप के अंदर फिर से लिख लेंगे। फॉर इंट, जस्ट एन एग्जाम्पल के हम इसको जे बोल रहे हैं, जे इज इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू कितना टाइम्स चलाना है, 3 टाइम्स, 3 एंड जे प्लस प्लस, इसको ब्लॉक के अंदर रख दिए। गॉट इट ना, हमारा क्या हो गया, इस सॉलिड रेक्टेंगल के लिए कोड बनकर रेडी हो गया। अब हमें किस चीज़ की ये ध्यान देना है कि आउटर लूप, ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो इसके अंदर का लूप है, ये अब कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा। ठीक है, ये लूप है या क्या है, अभी इसको माइंड से हटाना है, हमको सिर्फ ध्यान देना है कि इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है ये क्या करेगा, 3 बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हम इसके अंदर अगर प्रिंट एफ लिखते तो वो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करता है। सिमिलर मैनर में इसके अंदर कुछ भी हम कोड अगर लिखे हैं इस आउटर फॉर लूप के अंदर, क्या है, फिर से फॉर लूप का ही कोड है, तो ये क्या करेगा, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। और ये एक टाइम जब एग्जीक्यूट करता था तो क्या देता था, इस तरह से कुछ प्रिंट करता था। जब 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या करेगा, ऐसा कुछ प्रिंट करेगा, 3 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा। गॉट इट। तो अभी अब यहाँ पर इसको हम एक बार रन करा कर देखते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को हम रन करा कर देखेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। इन आई होप हम जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लूप के अंदर लूप लिखेंगे। और दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। कि लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लूप यूज कर रहे थे। जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता था, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज कर रहे थे। सिमिलर मैनर में ये क्या है, हमारा नेस्टेड लूप है कि हम लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, लूप यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा एक एग्जांपल है नेस्टेड लूप का। ठीक, तो ये और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने की बात है कि हम क्या करते हैं, जब भी ट्राई करते हैं तो ये एक्सटर्नल पार्ट यानी कि एक्सटर्नल लूप जो होता है ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ रोज, और इंटरनल जो बताता है कि ये कॉलम के लिए रन कर रहा होता है। अभी आप समझ भी पाएंगे कि ये चीज़ क्या कर रहा था, कॉलम के ही कितना 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स ये क्या किया, स्टार प्रिंट किया। और रो कितना है, 3 है, तो ये क्या करेगा, आउटर लूप के हेल्प से हमारा क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा है। गॉट इट। दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये चीज़ जो होता है हमारा, ये इंटरनल ये एक्सटर्नल, ये क्या करेगा, रो को प्रिंट करेगा, ये कॉलम को प्रिंट करेगा। और ये ध्यान देना कि इसके एक वैल्यू के लिए इसमें क्या होगा, जे का वैल्यू एक बार 1 होगा, फिर जे का वैल्यू एक बार 2 होगा, फिर जे का वैल्यू एक बार 3 होगा। तो आउटर लूप के एक वैल्यू के लिए इनर लूप कितना बार रन करेगा। अब जे के एक वैल्यू के लिए अगर जे का वैल्यू 1 होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर ये चीज़ लूप के अंदर आएगा। जैसे ये कंडीशन ट्रूथ, ये क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा और लूप के अंदर देखेगा जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको वो रन कराएगा। लेकिन कंटेंट के अंदर फिर से फॉर लूप ही लिखा है, तो यहाँ पर फॉर लूप कितने बार चल रहा है, 5 बार। 1 से शुरू होकर 5 टाइम्स चल रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है कि आउटर लूप के एक वैल्यू के लिए इनर लूप
5 बार चल रहा है, ठीक है। तो जे 1 है तो यहाँ पर क्या करेगा, इनर लूप में आई क्या करेगा 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से करके 5 बार रन करेगा। मतलब कि आई अगर जे का वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, हमारा फॉर लूप इनर फॉर लूप 5 बार चलेगा। मतलब कि आउटर लूप के एक वैल्यू के लिए इनर लूप का जो होता है एन टाइम्स चलता है। अगर हम इसको एम और एन से अब मैप कर सकते हैं, इसको एम कह सकते हैं, इसको एन कहेंगे। तो एम और एन के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या रो, ये तो रो ही तो बेसिकली डिनोट कर रहा है, और रो को हम शुरू में बोले कि हम इसको जनरली एम से डिनोट करेंगे और कॉलम को जनरली एन से। तो यूजर से एम एन ले लेंगे हम, एम और एन यहाँ पर मैप हो जाएगा और उसके बाद रन कर जाएगा। एम यूजर से अगर 3 देगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, एम अगर यूजर एन यूजर 5 देगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि फॉर यानी कि आउटर लूप के एक वैल्यू के लिए इनर लूप कितना टाइम्स चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है, एन ही तो 5 है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो टोटल इटरेशंस कितना होगा, और टोटल हम पूछे कि अगर पूरे जब हमारा क्या हो जाएगा लूप, ये आउटर लूप के बाहर कमांड आ जाएगा तो कितना इटरेशंस चल रहा होगा। तो पहले के लिए एन टाइम्स, यानी कि पहले के लिए एन टाइम्स, फिर दूसरे के लिए क्या चलेगा फिर से एन टाइम्स, तीसरे के लिए फिर से एन टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा एन प्लस एन प्लस एन, ऐसे चलते जाएगा एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, इस तरह से चलते जाएगा। और हम कह सकते हैं कि अगर दोनों एन हम कंसीडर करें कि ये भी एन है ये भी एन है यहाँ पे, तो ये टोटल वैल्यू, और अगर इसको हम एम कंसीडर करें तो ये एम टाइम्स क्या चलेगा एन एन करके चलेगा। और अगर हम सपोज करते हैं इसका भी वैल्यू अप्रॉक्स एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम को हम एन से मैप कर सकते हैं तो एन क्रॉस एन, और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे काम करता है। हम डीएसए में ये बहुत बार सीख रहे होंगे। तो ये बताता है कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर है, ठीक है। हमारा जो भी होता है नेस्टेड लूप होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एन स्क्वायर होता है। आपको अभी ध्यान नहीं देना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये डीएसए का पार्ट है। तो हम फिर थोड़ा सा बता दिए कि ये क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड कर पाते हैं। एन स्क्वायर टाइम्स ये क्या करता है, लूप इटरेट कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ से हटना है क्योंकि हम अभी डीएसए कर नहीं रहे हैं। इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसके बाद हम कोड को फिर एक एक लाइन करके अभी ड्राई रन फिर से कर रहे होंगे। क्योंकि एक कोड अगर आप समझ गए तो उसके बाद पूरा ईजी है समझना, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कैसे काम कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लूप्स का ही ये पार्ट है, तो लूप्स के अंदर हम एक क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे, कैसे सब फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड नाम रखेंगे उसका पैटर्न प्रिंटिंग। एंड इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन अगर है तो ये हमारा क्या है, सॉलिड रेक्टेंगल, देन कैसे सॉलिड, मुझे प्रिंट क्या कराना है, सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट कराना है। कि हमें पहले में कुछ स्टार्स आए, हम अगर सपोज करें कि हमको उसके लिए क्या चाहिए, यूजर से कुछ इनपुट चाहिए, तो हम यूजर से इनपुट लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट, आपको भी ऐसे फोल्डर अगर बनाना है तो इस तरह से ही आपको भी फोल्डर बनाना है। लूप्स के अंदर का पार्ट है तो लूप्स के अंदर ही हम इसको क्या करेंगे, सब फोल्डर क्रिएट कर रहे होंगे। रिटर्न 0, ओके। यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर एक एक करके आगे स्टेप बढ़ते जाते हैं, जैसे अभी हमने रफली करके देखा उसको हम प्रैक्टिकली एक एक लाइन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, मुझे प्रिंट क्या कराना है, ऐसा कुछ प्रिंट कराना है। हम कंसीडर कर सकते हैं कि मुझे प्रिंट कराना है ऐसा कुछ, स्टार स्टार स्टार, ऐसा कुछ प्रिंट कराना है कि फर्स्ट वाले लाइन में 5 स्टार्स आए, फिर सेकेंड में 5 स्टार्स, फिर थर्ड में 5 स्टार्स। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा सिचुएशन क्या होता है कि हम कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़े, तो हम सोचेंगे कि कम से कम पहला लाइन को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन को प्रिंट कैसे करा सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस एंड प्रिंट एफ स्टार। यहाँ पर क्या करना है, मुझे स्टार को प्रिंट कराना है। इसको रन करा कर देखते हैं। आप आउटपुट देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, 5 स्टार्स प्रिंट करा पा रहे हैं। अब हमें नीड क्या है, 3 टाइम्स ये करने का। हम क्या कर सकते हैं, इसी को जस्ट डू कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ से क्या हुआ, हमारा कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ। अब इसको हम ड्राई रन कर, इसको हम रन करा कर देखते हैं। हमारे पास देख पाएंगे 15 टाइम्स स्टार तो आया है, बट क्या है हमारे पास बैक स्लैश का कहीं भी नहीं होने के कारण ये क्या कर रहा है, सेम लाइन में ऑफकोर्स आएगा ही ना, क्योंकि ये क्या किया, पहले 5 प्रिंट कराया, फिर ये जब चलेगा तो वो भी क्या करेगा, 5 प्रिंट कराएगा। कहीं पर इसको बैक स्लैश दिख ही नहीं रहा है तो नेक्स्ट लाइन आएगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब
यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही अब स्टार प्रिंट कराएं, अब यहाँ पर अगर किसी को ये लग रहा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैकस्लैश n यूज करेंगे, तो एक बार इसको भी रन करा कर देखते हैं। यहाँ से हमको प्रॉपर पोजिशनिंग पता चलेगा कि हम कहाँ पर बैकस्लैश यूज करेंगे। कुछ पता चला कि यहाँ पर क्या करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले तो 5 बार ये प्रिंट कराया, ठीक है, पहला लाइन यहाँ पर 5 बार प्रिंट हो गया। दूसरे में जैसे देखा, बोला था बैक स्लैश के एन के बाद स्टार है, ठीक है, एक स्टार क्या, फिर से जैसे घूम के आया तो फिर से इसको यही मिल गया, फिर से बैक स्लैश करो, मतलब ये 5 टाइम्स ये बैक स्लैश एन भी तो चल जाएगा, इसीलिए 5 टाइम्स ये बैक स्लैश एन हो गया। मतलब ये पता चल रहा है प्रिंटअप यहाँ पर तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास नीड कहाँ पड़ रहा है बैक स्लैश का? हम पहले क्या करेंगे, एक बार ये लूप को चलाए, हमारा 5 लाइन प्रिंट हो, उसके बाद बैक स्लैश एन मिले, तो हम एक्सटर्नल ऐसे कर सकते हैं। एक लूप चला, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारा ये वाला लूप चले, एक बार लूप चले, उसके बाद क्या कर सकते हैं, बैक स्लैश एन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फॉर लूप चला, उसके बाद क्या होगा, बैक स्लैश एन आएगा, मतलब कि ये 5 बार प्रिंट हुआ, उसके बाद बैक स्लैश एन आएगा। सिमिलर मैनर में ये 5 बार चला, फिर से हमारे पास बैक स्लैश एन आना चाहिए, बैक स्लैश एन आ गया, गॉट इट। और जब ये थर्ड लाइन ही है तो इसके बाद बैकस्लैश एन देने की नीड है नहीं। अब अगर रन कराकर आप देखेंगे, आपको प्रॉपर आउटपुट दिखेगा, एंड हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम आया कि ठीक है, अभी तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर एन डालेगा तो ये इतना टाइम्स, हमको अगर एन टाइम्स या फिर 10 डालेगा तो ये तो ठीक है, 10 बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, लूप चलेगा, ठीक है, हम एन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन हम क्या, हम कॉलम का वैल्यू तो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम का वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, इंट सपोज एन एंड कैन से प्रिंट एफ enter number of column and scanf, हम क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल डी एंड कॉमा एड्रेस ऑफ, क्या करना है, एन में इसको स्टोर कराना है, गॉट इट। अब अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम 5, हम चाहते हैं कि एक रो में हमारे पास 5 नहीं आए, हम चाहते हैं क्या, हमारे पास जितना यूजर चाहेगा उतना आए। ठीक है, अब अगर इसको हम रन कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर हम 5 करेंगे तो ऑफकोर्स 5 यही आएगा। लेकिन फिर से अगर रन कराएं, हम चाहते हैं कि एक रो में 8 कॉलम्स आए स्टार का, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 8। अब इसमें 5 5 रखे इसलिए 5 5 हुआ है। तो मतलब अगर यहाँ पर भी एन एन करते तो ये तो हो जाता है, हमारे पास कॉलम्स तो हम चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन रो कैसे चेंज कर पाएंगे? हम 3 बार अगर यहाँ पर लूप चलाए तो 3 रोज आया, तो हम इसके लिए क्या, अगर यूजर चाहेगा 10 टाइम्स हमारे पास ऐसा रो आ जाए, तो हम क्या 10 टाइम्स इस चीज को लिखेंगे? नहीं, 10 टाइम्स क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें क्या करेगा, एक गंदा सा एक कोड दिखेगा कि बार बार हम सेम चीज को लिख रहे हैं। तो सेम चीज को बार बार लिखने से बचने के लिए हमने क्या सीखा है कि हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो हमारा लूप, हमारा क्या ब्लॉक ऑफ कोड बार बार चल रहा है, ये वाला, यहाँ से फॉर से लेकर प्रिंट बैक स्लैश एन तक, क्योंकि बैक स्लैश एन भी तो बार बार चाहिए। ये कोड क्या हो रहा है, बार बार चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो कोड हमारा बार बार चलता है उसको क्या करते हैं, एक लूप के अंदर रखते हैं। तो हमारा जो कोड, ये वाला कोड क्या कर रहा है, बार बार रन कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम लूप के अंदर रखने का ट्राई करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, सॉरी, तो हमारा क्या है, ये हम बार बार नहीं लिखकर हम क्या करेंगे, एक ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, इसी को क्या करेंगे, हम एक लूप के अंदर लेने का कोशिश करेंगे। तो नाउ स्टार्ट अ फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। लेकिन ये भी बात समझ में फिर आता है कि हम कैसे फॉर लूप के अंदर रखें। तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं, इस चीज से, अभी जो हमारा ऑलरेडी फॉर लूप है, इससे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को तो प्रिंट करा पा रहे हैं, हमको क्या करना है, तो नंबर ऑफ रोज के लिए एक आइडिया सोचना है कि नंबर ऑफ कॉलम तो हम कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ रोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ रोज क्या कर सकते हैं, हम आउटर लूप को नंबर ऑफ रोज के लिए सोच सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, 3 रोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स इटरेशन होना चाहिए, तभी तो 3 बार हमारा क्या हो जाएगा, स्टार 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 प्रिंट होकर आएगा 3 लाइन में। इसका मतलब कि ये हमें क्या होता था, कॉलम का। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आई लेस देन
इक्वल टू, अगर हमारे पास अभी 3 रोज था तो हम 3 ले सकते हैं एंड आई प्लस प्लस, एंड हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कुछ ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, ये आउटर फॉर लूप का ये स्कोप है यहाँ तक, और ये क्या है हमारा इनर फॉर लूप है। अब अगर इसको हम रन करा कर देखें, आप देख पाएंगे यहाँ पर आएगा इंटर कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स अभी यूजर से ले रहे हैं, सपोज करते हैं 5 के लिए, तो ये अब प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा, ये कोई कारण बस, अब यहाँ पर आप देखेंगे फिर से आएगा वही इंटर कॉलम्स, हम अगर 10 कॉलम्स करें तो ऐसे ही प्रिंट आएगा, लेकिन बार बार रो कितना आ रहा है, 3 ही, 3 रो आ रहा है। 3 रो को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एम कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज को हम बताए कि हम क्या करेंगे, जनरली एम से डिनोट करेंगे। अगर एम हम क्रिएट किए तो हमको क्या होगा, एम यूजर से लेना भी पड़ेगा कि यूजर कितना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, यूजर से एम भी ले लेते हैं, देन प्रिंट एफ। और बेस्ट मेथड क्या होगा कि पहले हम क्या करें, रो ही यूजर से ले, क्योंकि रो कॉलम हमारा प्रॉपर वे होता है करने का, तो हम पहले रो ले लेंगे, प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ रोज, कोई नेसेसरी नहीं कि पहले रो को ही लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं पहले, बट जनरली हम लोग कहते हैं कि पहले रो फिर कॉलम, तो एड्रेस। अब ये हमारा प्रॉपर कोड बन गया। अब देखेंगे इस चीज को, इंटर नंबर ऑफ रोज, हम क्या करते हैं, इंटर नंबर ऑफ रोज, सपोज अभी जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल्स जो हम देखते हुए आ रहे थे, रोज कितना था उसमें 3 एंड कॉलम कितना था 5, एंड हमारे पास सॉलिड रेक्टेंगल बनकर आ गया विद नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 5। अनदर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास रोज आए 5 एंड इच रो में क्या है 8 स्टार्स आए, तो हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, तो हमारे पास 5 रोज आएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे आप 2 4 5 रोज है, और इच रोज में कितना है 2 4 6 8, 8 कॉलम्स हमारे पास बनकर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम फिर भी इसको, हम पता है प्रॉपर समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार हम इसको और एक बार ड्राई रन करते हैं जल्दी से, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। देखते हैं इस कोड को ड्राई रन करके ये बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास क्या है, ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट एंड यहाँ तक का क्लियर हो चुका है। अब हम इस चीज़ को बार बार नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ रोज़ है और एम का वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं सेम आउटपुट इनपुट के लिए, कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना है हमारे पास 5 है। इस चीज़ के लिए हम ड्राई रन करके चेक कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा यहाँ पर, जैसे हमारा कमांड यहाँ पर आएगा, क्या होगा, जैसे कमांड हमारा स्कैनफ के बाद यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम फॉर लूप के अंदर इंटर करेगा एंड एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा इस चीज़ के लिए। तो अभी हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 5। यहाँ से एंट्री लिया इस लूप का, यहाँ पर क्या बना हुआ i, और आप एक चीज़ देख पाएंगे कि हम दोनों जगह आई कर लिए, लेकिन आई अब हम बताएंगे कि ये क्या होता है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, तो वहाँ ध्यान देना है। लेकिन जनरली आपको क्या करना है, नीचे ऊपर वाले में आई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम दोनों जगह आई करें कोई मैटर नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में आई करेंगे और नीचे जे, हम गलती से भी यहाँ पर हम आई कर लिए, यहाँ पर जे करना है। ठीक है, काम तो सेम ही करना है, कोई वेरिएबल एंड डिक्लेयर करना है। तो ये हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल जब सीखेंगे तो समझ में आएगा कि हम आई किए फिर भी क्यों हमारा सेम इनपुट मिल रहा था। यहाँ तो हम 2 बार एन को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है तो वो हम आगे सीख रहे होंगे कैसे, लेकिन अभी ध्यान देना कि यहाँ पर एक जगह आई करना, ऊपर वाले में आई कर लेना है, नीचे जे, या फिर ऊपर में जे नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि हमारा फर्स्ट टाइम क्या है, जब हम आई वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, आई फर्स्ट टाइम यहाँ 1 है। फिर चेक किया कि आई लेस देन इक्वल टू एम, इट मीन्स आई लेस देन इक्वल टू एम का क्या मतलब हुआ कि आई का वैल्यू अभी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू एम, एम मीन्स 3 है क्या,
यहाँ पर क्या है, कंडीशन हमारे पास ट्रू मिल रहा है। कंडीशन ट्रू जैसे मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये नहीं देखेगा कि हमारे अंदर क्या है, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे लूप के अंदर जाएगा। तो लूप के अंदर आएगा, ये कंडीशन हमारा ट्रू है, इसका मतलब ये क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आया और फिर से उसको दिख गया, अब क्या दिखा मैटर नहीं करता है, लेकिन लूप के अंदर आया तो उसको जो मिला है वो क्या करेगा, उसको काम करेगा। लूप के अंदर फिर से आया तो वो देख रहा है कि अच्छा हमको फिर से फॉर लूप ही मिल रहा है। तो अब इस फॉर लूप के लिए, इस एक बार के लिए ये फॉर लूप फिर से चलना शुरू करेगा। ठीक, इस आई के 1 वैल्यू के लिए फॉर लूप चलेगा और इंट जे इज इक्वल टू 1। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जे नाम का एक वेरिएबल बनेगा और यहाँ पर 1। तो क्या होगा, जे इज इक्वल टू 1 एंड देन जे लेस देन इक्वल टू एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर हमारे लिए, जे लेस देन इक्वल टू एन। जे का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, लेस देन इक्वल टू एन का वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो यहाँ पर भी हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेगा, इस लूप के अंदर जो भी अब लिखा हुआ है उस चीज़ को कराओ। तो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ स्टार। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर स्टार एक बार प्रिंट होगा। गॉट इट। फिर से क्या करेगा, यहाँ पर देखा कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक होने से पहले क्या करेगा, अपडेशन वाले पार्ट पर। और अपडेशन किसका, जे का अपडेशन। तो जे का अपडेशन होकर क्या हो जाएगा, जे से बढ़कर 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, फिर इसके अंदर आओ, इसके अंदर आओ, फिर से स्टार प्रिंट कराओ। फिर क्या होगा, जे में फिर से प्लस प्लस हुआ तो जे का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 3 एंड 3 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो फिर से इसके अंदर आओ, फिर से क्या कराओ, स्टार प्रिंट कराओ। एंड फिर से क्या करेगा यहाँ पर आई का, सॉरी जे का वैल्यू फिर से यहाँ घूम कर आएगा, जे में इंक्रीमेंट तो जे का वैल्यू 4। तो 4 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर आओ और फिर क्या करो, स्टार प्रिंट कराओ। फिर क्या करेगा, जे में प्लस प्लस कराओ तो जे प्लस प्लस क्या हो जाएगा 5। चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, फिर से इसके अंदर जाओ और स्टार प्रिंट कराने बोले, स्टार को प्रिंट कराओ। फिर जाके जे प्लस प्लस करो, जे का वैल्यू क्या हो गया 6। देखेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स आया ये क्या करेगा, अब इसके बाद फॉर लूप का यहाँ कमांड, इसके बाहर जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा। इसके बाहर क्या है, प्रिंट बैकस्लैश एन। तो ये क्या करेगा, ये हमारा फर्स्ट लाइन था तो ये क्या करेगा, दूसरे लाइन पर आ जाएगा यहाँ पर बैकस्लैश एन के थ्रू। अब बैकस्लैश एन आया, फिर उसके बाद देखेगा, फिर इसके आगे चलेगा, आगे देखेगा करली ब्रैकेट बंद है। करली ब्रैकेट बंद होने से पहले क्या करेगा, ये अब आउटर वाले के आई में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक, तो आउटर वाले आई में जाकर ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। एंड अब क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू अभी 1 था तो ये आई बढ़कर क्या हो जाएगा 2। अब आई 2 हुआ, फिर कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर आया, फिर कंडीशन चेक हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर फिर भी फिर ट्रू है। तो फिर ट्रू है तो फिर से क्या करा दो, फिर से सेम काम। फिर इसके अंदर आओ और इसके अंदर फिर क्या करें, जैसे इसके अंदर आएगा तो फिर से ये लूप चलेगा। और ये लूप अभी हम देख लिया कैसे बिहेव करता है। ये लूप फिर से कैसे चलेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, जे का वैल्यू फिर से बनेगा। ये वाला क्या हो गया, अब पूरा पूरा खत्म, ये वाला का काम खत्म। फिर से क्या है, जे इज इक्वल टू 1। फिर जे नाम का एक डब्बा बना, फिर उसमें क्या है 1। फिर क्या है, इट मीन्स इसी को अपडेट होगा, फिर से नहीं, मतलब इसी ये वाला जो जे बना हुआ है इसी में क्या होगा, अपडेट होगा फिर से। तो फिर कहाँ से होगा, 1 से शुरू होगा। फिर यहाँ चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर जाओ इसके अंदर और फिर क्या करो, स्टार को प्रिंट कराओ। फिर सिमिलर मैनर में ये क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 5 और ये क्या करेगा, स्टार को प्रिंट कराएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर फॉल्स जैसे होगा, फिर इसके बाहर ये वाला जो कोड ब्लॉक है इसके बाहर आएगा, इसके बाहर क्या है, प्रिंट बैकस्लैश एन। फिर से बैकस्लैश एन लेगा और फिर घूमेगा। ये इसके बाद कहाँ जाएगा, फिर कोड ब्लॉक हो रहा है आउटर लूप का, तो ये ब्लॉक होने से पहले कहाँ चेक करता है, जाके अपडेशन वाले पोर्शन को अपडेट करना है। तो अपडेट होकर फिर क्या हो जाएगा, ये 3। अब जैसे ये 3 हो गया अपडेट होकर, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर आएगा एंड फिर से चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू एम, मतलब 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। फिर कंडीशन ट्रू, फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके लिए अंदर वाला लूप को फिर सिमिलर मैनर में चलाओ। तो फिर से सिमिलर मैनर में ये क्या करेगा, जे इज इक्वल टू 1 एंड डॉट 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 चलते रहेगा। फिर यहाँ होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5। फिर कंडीशन ट्रू तो फिर से ये स्टार प्रिंट कराएगा एंड इस तरह से 5 लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। यहाँ कंडीशन ट्रू होगा और ये यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट कराएगा एंड 6 लेस देन इक्वल टू 5 जैसे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स कंडीशन हुआ, इस चीज़ से बाहर निकल के बैकस्लैश एन, तो फिर से बैकस्लैश एन तो लगा होगा, लेकिन फिर यहाँ जैसे जाएगा फिर चेक करेगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करके क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू 4। और जैसे ही चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। जैसे फॉल्स आती है क्या करेगा, डायरेक्ट लूप के बाहर जाएगा और यहाँ पर कमांड जाएगा जो भी लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न 0 है तो कोड को रिटर्न कर देगा। ठीक है,
तो इस तरह से कोड एक एक करके रन करेगा और हमारे पास प्रॉपर आउटपुट ये मिलना था, ये मिल गया। ठीक है, आई होप बात समझ में प्रॉपर आ गया होगा। आप इसको फिर से एक बार ट्राई रन कीजिएगा किसी अनदर इनपुट के लिए, लाइक 4 4 के लिए या फिर 6 4 के लिए, 2 4 के लिए, किसी के लिए भी आप एक बार ड्राई रन जब तक अपने से नहीं करेंगे प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं होगा। आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे कि इंटरनली क्या होगा। एक दो बार आप अगर ड्राई रन करेंगे तो आपके इंटरनल माइंड में क्या होगा, कोड रन करने लगेगा अपने आप। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एक को नहीं किए, 3 4 को स्किप कर दिए क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर सेम माइनर में काम करेगा ही। हम तो यहाँ कोड देख के भी आप बता सकते हैं कि इंटरनली मेनली क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो वो कैसे कि बार बार ड्राई रन करने से आपके माइंड में ही एम और एन घूमने लगे, इसके लिए क्या होगा, आपको 2 3 बार ड्राई रन करने की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक था। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, सिमिलर मैनर में क्या करना है। ये तो पता चल गया कि अगर इस तरह से कुछ प्रिंट होगा तो मुझे क्या करना है, 2 लूप चलाना है, लूप के अंदर लूप चलाना है। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, यूजर से रो लेना है, 3 रो चाहिए, कॉलम चाहिए जितना चाहिए, यहाँ पर 5 कॉलम्स है तो 5 कॉलम्स ये आएगा। अगर किसी अनदर इनपुट के लिए हमको अगर यहाँ पर 4 रो रहता है और 4 कॉलम रहता है, इसके लिए आउटपुट कैसा आना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से। अगर हमारे पास रो 3 है और कॉलम 6 है तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए था। हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, 4 × 4 का है। हम अगर इस चीज़ को अगर विजुलाइज करें फिर से, अगर हमारे पास यहाँ पर चाहते हैं हमारे पास क्या हो, 3 रो हो और 6 कॉलम हो, तो मतलब 3 × 6 का अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ आउटपुट हमारे पास आए। तो हम अब इसमें क्या लॉजिक, तो लॉजिक क्या सोच सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले तो हम क्या करेंगे, ये लूप तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम इसी फोटो को चाहते हैं कि हम फिर से नीचे लाएं, फिर इनफ। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, हम इस चीज़ को क्या चाहते हैं कि कैसे हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब हमारे पास सिचुएशंस क्या है और यहीं के साथ आपको पहला एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा कि आपको प्रिंट क्या कराना है। पहला होमवर्क क्वेश्चन जो है आपके लिए ये है कि आपको क्या स्टार वाला तो प्रिंट कराना है, उसके साथ साथ ये प्रिंट कराना है 1 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 1। ये आपका क्या हो गया, एक होमवर्क क्वेश्चन रह गया। अब इसी के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 को प्रिंट करा रहे हैं। हमको यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। हम क्या, यहाँ तो डायरेक्टली हमारे पास स्टार था तो स्टार कोई फिक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पर फिक्स तो हो नहीं रहा है। एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह से मूव कर रहा है। तो क्या हम इस चीज़ में चेंजेस ला सकते हैं। एक चीज़ आप प्रीवियसली याद कीजिए, क्या हम 1 2 3 4 5 प्रिंट करा चुके हैं किसी तरह से। हाँ, हम तो प्रिंट करा चुके हैं कि 1 2 3 4 5 अगर प्रिंट कराने की नीड हो तो हम कैसे प्रिंट करा रहे थे। सिंपली यहाँ चेंज ध्यान देना है कहाँ पर होगा, सिंपली कहाँ पर चेंज आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या करते थे, हम सपोज कर रहे हैं कभी हमारे पास ये वाला चीज़ ये एंड, हाँ ये वाला लूप क्या है, नहीं है, हमको सिंपल इतना सा है और हमको प्रिंट क्या कराना है 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते थे, हमको एन तक प्रिंट कराना है तो ठीक है, एन का वैल्यू कुछ यूजर अगर 10 डालेगा तो हम क्या करते थे 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक प्रिंट करा के हम कई बार देख चुके हैं। तो वो कैसे कर पा रहे थे, हम प्रिंट एफ के जगह स्टार नहीं, प्रिंट एफ के जगह हम क्या लिख रहे होते थे, आई। गॉट इट। यहाँ पर अगर आई लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, आई का वैल्यू 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर आई का वैल्यू 2 तो यहाँ पर 2, फिर आई का वैल्यू 3 तो आई के जगह पर 3, और इस तरह से क्या होता था, हमारे पास प्रिंट होकर आता था। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली आई को प्रिंट करा देंगे। और आउटर लूप का क्या काम है, आउटर लूप तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि हमको कितना बार ये कितना रो चलाना है। तो हमको 1 2 3 4 5 चलाना है तो एन का वैल्यू क्या होगा, 5 आएगा, कॉलम नंबर ऑफ 5 डालेगा तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 5 टाइम्स तक क्या चलेगा, ये लूप चलेगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ आई के जगह पर प्रिंट एफ स्टार के जगह पर प्रिंट एफ आई कर रहे होंगे। तो आइए इसको भी करके देखते हैं हम प्रैक्टिकली। तो हम क्या कर रहे होंगे, अभी हमने सेम कोड को कॉपी किया है जो भी हमने प्रीवियसली कर रखा था, सॉलिड रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉलिड रेक्टेंगल में था, सॉलिड रेक्टेंगल में हम क्या चेंजेस ला रहे थे, हमारे पास एम और एन तो यूजर से ही लेना है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि एम एन यूजर से लेना है, बट यहाँ पर स्टार नहीं, प्रिंट क्या कराना है, सिर्फ इतना सा ही चेंजेस है, आई प्रिंट कराना है। अब क्या करना है, कोड को रन करा कर देखना, आपको आउटपुट दिख रहा होगा। नंबर ऑफ रोज, जस्ट एन एग्जाम्पल के नंबर ऑफ रोज 3 लेते हैं एंड ये 5 लेते हैं।
और यहाँ पर क्या आ रहा है, आई 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 प्रिंट हो रहा है। आई आई इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम इसको क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको ले लिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो उस तरह से प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक आइडिया भी दिखा होगा कि 111 वाला कैसे प्रिंट कराना है। तो हमको क्या करना है, आई का वैल्यू चेंज करना है, सिंपली आई इस तरह से प्रिंट कराना है, नहीं परसेंटाइल डी के साथ, परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पर क्या करना है, आई को प्रिंट कराना है, परसेंटाइल डी के जगह पर आई को बार बार प्रिंट कराना है। एंड नाउ रन दिस कोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितना है हमारे पास 3, तो हम क्या करेंगे 3 इंटर करते हैं एंड 5 इंटर करते हैं, और 1 2 3 4 5 इस तरह से। किसी अनदर इनपुट के लिए हम सपोज करते हैं, अगर जस्ट एन एग्जांपल एक इनपुट देखते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर क्या करे, कुछ और तरह का रेक्टेंगल देखना चाहता है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज 4 हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 7 हो। यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस, कि नंबर ऑफ रोज तो हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 7 है। आप अगर थोड़ा स्पेस के साथ करना चाहते तो आप यहाँ पर परसेंटाइल डी के बाद एक छोटा सा स्पेस भी दे सकते हैं। अब इसका इनपुट देखिए, इसी के लिए हम चाहते हैं 4 और 7 का, तो 4 और 7 का थोड़ा सा स्पेस के साथ आएगा तो ये प्रॉपर अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस देना, ये बच्चे का काम, बच्चे वाला काम है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि हम कैसे लॉजिक सोच पाएंगे, वो बिल्ड कर पाएंगे। और आई होप ये दोनों कोड आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ये दोनों कोड पर भी अगर आप प्रॉपर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो अगर आगे का जितना भी कोड आएगा उसको समझने में बहुत डिफिकल्टीज बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन। ना अब हम देखेंगे उससे भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द नेम, इट इज़ नॉट नंबर रेक्टेंगल, इट इज़ स्टार ट्रेंगल। बेसिकली नाम पर जाना भी नहीं है, स्टार ट्रेंगल। मुझे क्या करना है, ये ध्यान थोड़ा सा नाम रखना है कि स्टार ट्रेंगल है। ये क्या हो रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है किस चीज़ से, स्टार से। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टार ट्रेंगल। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात है कि कैसे हो रहा है। अगर हमारे पास ये क्या यूज़र इंटर करेगा, डायरेक्ट यूज़र इंटर करेगा, हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ ट्रेंगल। अगर हमारे पास साइज ऑफ ट्रेंगल 4 आ रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 रो आना चाहिए। अगर साइज ऑफ रेक्टेंगल 5 आता तो हम क्या होता, ऐसा कुछ प्रिंट होकर आना चाहिए था। गॉट इट। अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज और कॉलम को क्या करेंगे, स्पेसिफाइज नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए। ये हमारा अंडरस्टूड है कि हर रोज में क्या होगा, एक एक स्टार का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारा लॉजिक्स फिर से इंक्रीमेंट होगा। हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स नहीं पूछ रहे होंगे यूजर से, क्योंकि अगर यूजर सिंपली हमें बता दे कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास इतना है तो कॉलम्स अपने आप डिसाइड होते जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ये, अब हम यूजर से सिर्फ क्या लेंगे, साइज लेंगे, साइज ऑफ ट्रेंगल पूछेंगे और ये प्रिंट करा कर दे रहे होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास साइज 3 आता तो क्या ऐसा कुछ प्रिंट होता, साइज 6 आता तो कुछ ऐसा प्रिंट होता। पहले लाइन में एक, फिर दो, दूसरे में 2, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4 स्टार, पांचवें लाइन में 5 स्टार, छठे लाइन में 6 स्टार, 6 स्टार, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको फिर हम जैसे जैसे बोलते हैं कि ये चीज़ ध्यान में आना चाहिए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में सेकेंड में क्या है 2 स्टार है, थर्ड रो में क्या है 3 स्टार है, फोर्थ रो में क्या है 4 स्टार है। हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हमारे पास जो भी पैटर्न है उसमें एक पैटर्न को ढूंढना। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या मुझे मिल रहा है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट रो पर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, सेकेंड रो पर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, थर्ड रो पर जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 3, फोर्थ रो पर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आ रहा है 4। तो हम फिर से सेम चीज़ को अगर कॉपी करें उस कोड को, फोटो को, और वहाँ से आपको दिखाएं, सेम फोटो में क्या दिख रहा है आपको, पता नहीं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रहा। कोई ना, हम यहाँ से देख लेते हैं हम इसको कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे थे। हमारे पास आउटपुट अभी क्या प्रिंट क्या कराना है, लाइक दिस, कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे थे हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारा रो फर्स्ट है तो उसमें कॉलम भी फर्स्ट है, रो सेकेंड है,
तो उसमें कॉलम भी 2 है, रो थर्ड है तो कॉलम भी 3 है, रो अगर फोर्थ रो है हमारे पास तो उसमें कॉलम भी कितने हैं 4, इस तरह 5 रो रहेगा, 5 कॉलम उसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर ध्यान देना है हम अगर फर्स्ट रो में मूव कर रहे हैं तो हमको एक कॉलम ही प्रिंट कराना है, ये ध्यान देना है। अगर हम फर्स्ट रो में मूव कर रहे हैं, गॉट इट, अगर हम फर्स्ट रो में यहाँ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही कॉलम प्रिंट कराना है, सेकेंड रो में आएंगे तो सेकेंड कॉलम मूव। और ध्यान देना है कि अगर हम इसी तरह nth रो में आए तो हमें क्या करना है, n कॉलम बनाना है, ठीक है। nth रो में अगर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, n कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम अगर फर्स्ट रो में हैं तो हमें क्या करना है, एक ही कॉलम को रन कराना है, सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम को रन कराना है। लेकिन अगर इस कोड में, इस वाले अभी जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है इसमें क्या है कि अगर हम फर्स्ट रो में हैं तो भी हमें क्या करना है, 5 बार लूप को चलाना है। जस्ट एन एग्जांपल कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, m के जगह पर 3 कर लेते हैं, n के जगह पर 5, ठीक। तो हम क्या करें, अगर हम फर्स्ट टाइम है तो भी इसमें अगर गए तो 5 बार लूप को चलाएं, सेकेंड टाइम है तो भी 5 बार चलाएं, थर्ड टाइम है तो भी 5 बार चलाएं। ये तो हम नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, यहाँ ध्यान देना है बातों पर। फर्स्ट टाइम तो 5 बार, सेकेंड टाइम तो 5 बार, थर्ड टाइम तो 5 बार। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आई का वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहाँ पर ये 5 5 5, ठीक। अब लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर हम आई का वैल्यू 1 है, ठीक, आई का वैल्यू 1 है तो ये भी 1 टाइम्स चले, आई का वैल्यू 2 है तो ये आई का वैल्यू 2 टाइम्स चले अंदर वाला लूप, आई का वैल्यू 3 है तो अंदर वाला भी क्या करे, 3 बार चले, ठीक है। तो हम इसको क्या ऐसे कुछ कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है कि जितना आई का वैल्यू होता है उतना ही तो बार ये चल रहा होता है अंदर वाला, जितना आई का वैल्यू बाहर वाले में उतना ही अंदर वाला चल रहा होता है, मतलब। और कितना बार चलता है ये कौन डिसाइड करता है, ये कंडीशन। तो हम कंडीशंस को ऐसा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सपोज ये दिस इज जे, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जे क्या करेगा, आई का वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ 1 है तो यही 1 क्या होगा, इस चीज़ को मिलेगा। और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू 1, जे का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार चलेगा। यही आई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एक बार। जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा बाहर वाला, उसके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, आई जे लेस देन 1, मतलब 1 लेस देन 1। लेकिन फिर से अगर आगे कंडीशन चलेगा, पहले टाइम के लिए अगर आई का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक, तो ये वाला 1 क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, हम कंडीशंस ऐसा कुछ लगाएंगे जे लेस देन इक्वल टू आई। तो फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा, इस लूप के अंदर ये आया तो कंडीशन क्या बनेगा, जे लेस देन इक्वल टू 1, ठीक, एक बार चलेगा। ये तो यही बताता है कितना बार चलेगा, ठीक है। जे का वैल्यू, जब आई का वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, एक बार चलेगा। फिर जब आई का वैल्यू 2 होगा तो इस कंडीशन के हेल्प से अंदर वाले में क्या कंडीशंस बनेगा, जे लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ दिख रहा है आई का वैल्यू अगर 2 है तो ये भी 2 दो टाइम्स लूप चल रहा है। आई का वैल्यू फिर जब 3 होगा तो ये क्या करेगा, सिमिलर मैनर में जे लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो ये फिर आई का वैल्यू 3 तो जे लेस देन 3। तो हम कंडीशंस कुछ इस तरह से लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि एक बार अगर लूप चल रहा है, एक बार अगर अंदर आया तो वो क्या करेगा, ये भी एक बार ही चले। यहाँ पर अगर आई का वैल्यू 2 हुआ तो ये 2 बार चले, आई का वैल्यू 3 हो रहा है तो ये 3 बार चले, ठीक है। तो इसको पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर सिमिलर मैनर में क्या करेंगे, इसको लाइन बाय लाइन ड्राई रन करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर एक टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको ये लॉजिक्स जब तक नहीं सोचेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक। हम तो बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे, बहुत सारा लेकर भी आए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले क्वेश्चंस को हम ड्राई रन करके पहले रन करा कर देखते हैं कि कैसे काम करता है, फिर ड्राई रन करके चेक कर रहे होंगे ना। अब हम क्या कर रहे होंगे, स्टार ट्रायंगल को प्रिंट करा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड क्या, किस चीज़ की पड़ेगी, किस साइज का स्टार ट्रायंगल मुझे चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर से लेना है साइज। सो फर्स्ट मेक अ वेरिएबल इंट, कैन से एन और साइज कुछ भी कर सकते हैं हम, तो जस्ट से साइज, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इस साइज में साइज स्टोर कराएंगे, तो प्रिंट एफ इंटर साइज ऑफ ट्रायंगल, एंड फिर क्या करना है, स्कैन ऑफ एंटायरली एंड एट द एड्रेस ऑफ साइज, ओके। हम साइज के एड्रेस पर क्या कर दिया, साइज को स्टोर करा लिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, लूप वही सिमिलर मैनर में लूप चलाना है। तो कैसे लूप चल रहा था हमारा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, जितना बार साइज है तो उतना ही रो होगा, जो साइज है वही रो होगा। तो हमारा क्या है, साइज
एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर फिर से फॉर लूप चलाना है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। एंड हम बेसिकली प्रिंट क्या कराना था, प्रिंट एफ में स्टार को प्रिंट कराना है। और ये क्या करना है, इसके बाद फर्स्ट फॉर लूप के बाद क्या करना है, हमें एक बैक स्लैश एन देना है, क्योंकि जैसे एक बार लूप चला उसके बाद क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए। तो प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ध्यान थोड़ा सा देना है, पहले हम रन करा कर देख लेते हैं। हमारे क्या होगा, साइज ऑफ, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, SIGE करना है, SIGD। तो हम अगर साइज 5 इंटर करें तो हमारे पास 5 स्टार्स प्रिंट होकर आ रहे हैं। सिमिलर मैनर में हम अगर किसी अनदर इनपुट के लिए इसको और प्रॉपर व्यू चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, साइड में थोड़ा सा स्पेस, या फिर अभी ऐसे ही अच्छा लग रहा है सारा ऐसे बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी अनदर इनपुट के लिए अगर रन करा कर देखें 6, तो 6 टाइम्स ये क्या होगा, 6 रो और 6 कॉलम में 6। ये क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम, फोर्थ रो में 4 कॉलम, फिफ्थ रो में 5 कॉलम। इस तरह से करके आगे बढ़ते आ रहा है। और यहाँ पर आपको हम अगर यहीं पर थोड़ा सा दिखाना चाहें कोड में, यहाँ क्या होगा, आप अब देखिए जब ड्राई रन कर लेंगे ना, आपके मन में ही चलने लगेगा कैसे कैसे काम हुआ होगा इंटरनली। ध्यान देना, जब आई का वैल्यू 1 है, साइज में अगर हम कंसीडर करते हैं, अभी हमारे पास 5 है, ठीक, जस्ट एन एग्जांपल कि हम 5 लेकर चल रहे हैं साइज को, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, इनर लूप में आएगा, इस वाले में आएगा, इनर इसके अंदर जो भी काम होगा उसको करेगा। ठीक, अभी ध्यान देना, आई का वैल्यू 1 है, ठीक, और हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट रो में जब फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जैसे ही रो आया, ये तो रो को ही डिनोट कर रहा होता है, ये फर्स्ट टाइम जैसे रो आया उसका मतलब एक बार रो आया तो एक कॉलम होना चाहिए प्रिंट, तो हमको एक बार ही इसको रन कराना है। ठीक है, ध्यान देना, अगर इसमें आई का वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट रो के लिए इसको एक बार प्रिंट कराना है, रन कराना है। सेकेंड रो के लिए, ये सेकेंड रो अगर आएगा तो उसके लिए हमको इसको अंदर वाले को 2 बार प्रिंट कराना है। मतलब इसको कौन मैनेज कर रहा है, अंदर वाले को बाहर वाला मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो बाहर से इसको रिलेट करना पड़ेगा। तो बाहर से कैसे रिलेट करना है, आई, अब ऐसे भी समझने की बात है, अगर आई का वैल्यू 1 है तो ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक बार ही चलाना है, तो जे एक से चलेगा, और कितना बार चलेगा, जितना इसके अंदर कंडीशंस लिखेंगे उतना बार। अगर जे लेस देन इक्वल टू 5 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करता है, 5 बार प्रिंट कराता, लेकिन हमको क्या करना है, एक बार ही प्रिंट कराना, और एक अभी किसका वैल्यू है, आई का, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे, आई लिखे थे। ठीक है, अब फिर से अगर देखें, फिर आई का वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगा, फिर चेक करेगा, अब 2 अगर आई का वैल्यू यहाँ पर, मतलब आउटर लूप में सेकेंड रो पर हम मूव किए 2 होने का मतलब, तो हमको क्या करना है, इनर लूप को 2 बार रन कराना है। 2 बार रन कराने का मतलब क्या है कि इस चीज को 2 बार रन करने के लिए मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए, जे लेस देन इक्वल टू 2, तभी तो एक से शुरू होगा, एक के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, 3 आएगा, कंडीशन फॉल्स और बाहर होगा। तो 2 अभी किस चीज का वैल्यू है, आई का, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आई लिखेंगे। सिमिलर मैनर में फिर चेक करना है कि आई, फिर जैसे थर्ड रो के लिए क्या करेगा, 3 बार चलाना है, तो आई का वैल्यू अभी क्या होगा, 3 होगा। जैसे आई का वैल्यू 3 होगा, कंडीशन ट्रू, फिर इसके अंदर, तो इसको 3 बार रन कराना है। 3 बार रन कराने का क्या मतलब है कि हम कंडीशंस को कितना बार इटरेट कराते हैं, कंडीशंस में ही लिखते हैं, तो 3 बार चलाना, और 3 हम लिखना नहीं चाहते बार बार, हम 1 2 3 करेंगे नहीं ना, हम चाहते हैं कि बाहर के थ्रू ही ये क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, कोई एक वेरिएबल हो जिसके कारण ये मैनेज हो जाए। तो मैनेज कैसे होगा, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 था तो आई का वैल्यू था, फिर 2 हुआ तो ये 2 बार चला, और उस टाइम आई 2 था, इस टाइम 3 बार चलाना, और इस टाइम आई 3 है, तो मतलब क्या हो रहा है, आई और जितना बार हमको चलाना है वो रिलेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर आई लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो चुका होगा प्रॉपरली। इस चीज को फिर भी हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो चलिए हम अपने कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज, यहाँ पर क्या होगा, इंट, इन सब चीज़ को डिस्कस करने की कोई नीड है नहीं। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि साइज अभी हमारे पास क्या है, जस्ट एन एग्जांपल, हम साइज को कंसीडर कर रहे हैं 4 का, गॉट इट। तो हमारे पास क्या होगा, पहले ये वाला लूप चलेगा, ठीक, ये कैसे काम कर रहा होगा, और अगर देखा जाए यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1, तो आई नाम का वेरिएबल बना, और आई में रहेगा अभी 1, फिर आई लेस देन इक्वल टू साइज, इट मीन्स आई लेस देन इक्वल टू साइज के लिए क्या कंडीशन है, आई का वैल्यू क्या हमारे पास 1, लेस देन इक्वल टू साइज का वैल्यू 4 हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स 4। अब इसके बाद क्या होगा, लूप के अंदर कंडीशन ये अगर ट्रू है तो ये क्या करेगा, इनर लूप में आएगा, इनर लूप में फिर देखेगा जे इज इक्वल टू 1,
फिर बना एक जे नाम का डब्बा और उसमें अभी है 1, और फिर क्या है जे लेस देन इक्वल टू आई, जे लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए आई, और जे लेस देन इक्वल टू आई मतलब जे का वैल्यू अभी 1 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू क्या है हमारे पास, आई का वैल्यू भी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या है हमारे पास ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, फिर इसके अंदर क्या है जो भी है काम करना है, प्रिंट करने बोल रहे हैं स्टार, तो हम क्या करेंगे स्टार को प्रिंट किए, स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या आएगा यहाँ से फिर अपडेशन वाले पोर्शन पर अपडेट होकर क्या होगा J2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, यहाँ से J2 होने के बाद कंडीशन चेक हुआ 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या कंडीशन ट्रू है, नो कंडीशन इज फॉल्स, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा इस लूप के बाहर, कमांड कहाँ आ जाएगा इस लूप के बाहर, लूप के बाहर क्या है प्रिंट है \n, देन \n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको फर्स्ट लाइन तो सेकेंड लाइन में आएगा ये, और फिर से उसके बाद देखा क्या यहाँ कोड ब्लॉक हो रहा है, इसके बाद नीचे धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करते करते देखा कि यहाँ पर क्या है अपर वाले का क्या है कोड ब्लॉक हो रहा है, कोड ब्लॉक होने से पहले क्या करेगा ये अब जाकर आई में प्लस प्लस कराएगा, तो आई प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा आई का वैल्यू 2, जब आई का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2, तो अब इस चीज़ के लिए फिर से चेक होगा, फिर यहाँ पर कंडीशंस क्या चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू फिर से है, फिर क्या करो इसके अंदर जाओ, फिर इसके अंदर आएगा तो क्या देखा फिर सिमिलर मैनर में जे इज इक्वल टू 1, तो जे का वैल्यू फिर से क्या होगा 1, और फिर जे का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1, जे का वैल्यू यहाँ पर होगा 1, एंड देन फिर कंडीशन चेक होगा क्या जे लेस देन इक्वल टू आई है, फिर से जे लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू आई, बट आई का वैल्यू क्या हो चुका है 2, तो कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाओ और प्रिंट कराओ किस चीज़ को स्टार प्रिंट करा लिए। फिर से क्या करो जे को प्लस प्लस करो, जे बढ़कर अब क्या हो जाएगा फिर से 2, और फिर जे बढ़कर क्या हुआ 2, तो यहाँ पर चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन क्या है अब ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर आओ और क्या करो स्टार को प्रिंट कराओ, स्टार को प्रिंट कराए, फिर अब क्या होगा फिर जे में जाकर अपडेट करो तो जे बढ़ाकर क्या हो जाएगा 3, और फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 2, क्या कंडीशन ट्रू है, नो कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, इसमें इट मीन्स क्या होगा फिर से कमांड बाहर आएगा और क्या करेगा \n मीन्स नेक्स्ट लाइन लेगा, ठीक। और फिर यहाँ पर देखा ये कोड ब्लॉक हो रहा है बाहर वाले का, तो फिर जाकर क्या करेगा अब ये आई में अपडेट कराएगा, तो आई बढ़कर क्या हो जाएगा 3, फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है हमारे पास ट्रू, कंडीशन ट्रू तो इनर वाले लूप में जाओ, और इनर वाले लूप में जाओ और क्या काम कराओ फिर से चेक करो जे इज इक्वल टू 1, जे को फिर से 1 कर दो, जे का वैल्यू क्या हो गया फिर से 1, जे का वैल्यू 1, फिर कंडीशन चेक करो जे लेस देन इक्वल टू आई, मीन्स जे लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 1 लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू क्या हो चुका है 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन क्या है यहाँ पर ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो क्या करो स्टार को प्रिंट कराओ, स्टार यहाँ पर प्रिंट हुआ, फिर सिमिलर मैनर में क्या करेगा जे में अपडेट करो, जे फिर बढ़कर क्या हो जाएगा 1 से 2, 1 से बढ़कर क्या हो गया 2, तो यहाँ पर क्या होगा फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, जब ये कंडीशन फिर से क्या है ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा फिर से स्टार प्रिंट कराओ, फिर इसके अंदर आएगा यहाँ पर फिर जे प्लस प्लस कराएगा, जे बढ़कर क्या हो जाएगा 3, जैसे जे का वैल्यू क्या हो गया 3, तो यहाँ पर क्या होगा फिर इसके अंदर आएगा और फिर क्या करेगा कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3, फिर कंडीशन क्या है हमारे पास ट्रू, तो क्या करेगा इसके अंदर आएगा और फिर प्रिंट करेगा स्टार को, फिर स्टार को प्रिंट कराया, फिर क्या करेगा आई में अपडेट होगा, सॉरी जे में अपडेट होगा, जे बढ़कर क्या हो गया अब हमारे पास 4, फिर कंडीशन चेक होगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, यहाँ पर देखा कंडीशन क्या हो गया हमारे पास फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स तो क्या करेगा ये लूप बाहर आएगा एंड \n लेगा, \n मतलब नेक्स्ट लाइन आया, फिर देखा यहाँ पर कोड ब्लॉक हो रहा है बाहर वाला, तो ये जाकर क्या करेगा फिर से आई में इंक्रीमेंट कराएगा, इट मीन्स आई का वैल्यू अब क्या हो गया 4, गॉट इट, आई होप बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। उसके बाद क्या करेगा फिर से कंडीशन चेक होगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू, तो फिर से इस लूप के अंदर आओ, बाहर वाले लूप के अंदर आओ, बाहर वाले लूप के अंदर में क्या ये चल रहा है इंट जे इज इक्वल टू 1, जे को फिर से 1 कर दो, जे फिर से 1 हो गया, फिर क्या करो जे लेस देन इक्वल टू आई, फिर यहाँ पर कंडीशन लगाओ जे लेस देन इक्वल टू आई, जे का वैल्यू अभी 1 है, लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू अभी करंट सिचुएशन में 4 है, क्या कंडीशन ट्रू है या कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू इट मीन्स प्रिंट कराओ स्टार को, ठीक है हम स्टार को प्रिंट कराए,
फिर मूव करके जाओ, जे को प्लस प्लस करो, जे को बढ़ाकर 2 करो, फिर करो 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है, अभी भी कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से क्या करो, इसके अंदर आओ और स्टार को प्रिंट कराओ, तो स्टार को प्रिंट कराए सिमिलर मैनर में, फिर क्या करो, जे को प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस होकर 3 हुआ, फिर यहाँ कंडीशन क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है। कंडीशन ट्रू अगर है तो फिर से क्या करो, स्टार को प्रिंट कराओ, फिर स्टार प्रिंट हो गया, फिर से घूम के जाओ, जे को प्लस प्लस कराओ, जे बढ़कर क्या होगा अब 4, अब 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, स्टार को प्रिंट कराओ, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड फिर जे प्लस प्लस होकर जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 4 से बढ़कर। अब चेक करें क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स दिखा, कंडीशन फॉल्स होने का क्या मतलब, यहाँ से जाएगा और ये बाहर जाएगा, सॉरी इस वाले में भी है कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब फिर प्रिंट अप करो, तो यहाँ पर बैक स्लैश एन के थ्रू एक नया लाइन आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, देखा कोड ब्लॉक हो रहा है, तो फिर यहाँ पर जाएगा क्या, आई प्लस प्लस कराएगा, आई को बढ़ाकर क्या करेगा 5, फिर अब आई के लिए कंडीशन चेक होगा 5 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर ही कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो अंदर जाने का बात ही नहीं है, ये डायरेक्ट ये अपने स्कोप से बाहर जाएगा, इसका स्कोप यहाँ पर है, ये इसके बाहर जाएगा, देख रहा है रिटर्न 0 है, तो ये क्या करेगा, जो भी अभी प्रिंट हुआ है हमारे पास उस चीज़ को क्या करेगा, प्रिंट कराकर दे देगा, तो हमारा प्रॉपर आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा और आप समझ पाएंगे कि अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाएं आपको कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है और ये आप इजीली कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 कैसे प्रिंट कराएंगे, ये अब आपके लिए काम है, ये आपको सोचना है, क्योंकि जब तक आप अपने से लॉजिक नहीं सोचेंगे तब तक हम तो कराते ही रहेंगे, करा देंगे। ठीक है, आपको ध्यान में थोड़ा सा देना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये करना है, फिर ए बी सी डी करना है, ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, ये करना है। फिर हमको क्या करना है, रिवर्स में अभी हम क्या कर रहे थे, ये ट्रेंगल प्रिंट करा रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, ये ट्रेंगल को प्रिंट करा रहे होंगे इस तरह से करके। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले अगर एक फर्स्ट रो है तो उसमें फर्स्ट कॉलम है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट रो है तो लास्ट कॉलम है, मतलब कि अगर फर्स्ट रो है तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर है, उसके बाद कम है कम है कम है, ऐसे करके जाना है, वो हम देखेंगे कैसे कर रहे हैं। फिर सिमिलर टाइप का एक नंबर के लिए करेंगे, आपके लिए जो भी हम स्टार के लिए करेंगे वो आपके लिए नंबर के लिए होमवर्क रहेगा, कुछ हम नंबर वाला भी कराएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिलते रहे। ठीक है, उसके बाद हम अभी तक रेक्टेंगल क्या कर रहे थे, सॉलिड रेक्टेंगल बना रहे थे। ठीक है, ऐसे करके फर्स्ट लाइन है, फिर सेकंड लाइन है, फिर थर्ड लाइन, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हॉलो बनाएंगे कि हमारा इधर रहेगा इधर रहेगा इधर रहेगा, इधर स्टार तो रहेगा बट बीच में नहीं रहेगा। ठीक, सिमिलर मैनर में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे, क्रॉस सिंबल को बना रहे होंगे किस चीज़ से, स्टार के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अब इस तरह से ट्रेंगल को प्रिंट करा कर देखेंगे सिमिलर मैनर में। आप इसके लिए 1 2 3 के लिए भी कर सकते हैं अगर हम स्टार के लिए करा दिए तो। अब यहाँ पर सिमिलर मैनर में इस तरह से प्रिंट करा के देखेंगे, एंड देन थैंक यू। और इसके साथ हम आज ही बताते हैं और क्या कर रहे होंगे, और जो बहुत सारे अच्छे सारे क्वेश्चंस होते हैं हम ऐसे प्रिंट करा रहे होंगे, तो उसमें हम क्या होगा, अब एक ही टॉपिक्स को बार बार पढ़े तो थोड़ा सा लेंथी टाइप का फील होने लगता है कि हम एक ही टॉपिक पर बार बार हैं, क्योंकि अगर हमारे पास धीरे धीरे टॉपिक्स भी खत्म होता है ना, मन में थोड़ा सा खुशी मिलता है कि हमारा टॉपिक्स खत्म हो रहा था। हम इतना दिन यहाँ तक आने में इसलिए लगाए क्योंकि हम चाहते थे कि आप लोग का प्रॉपर बिल्डिंग हो, कभी आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा नहीं है तो फर्स्ट टाइम क्या हो, थोड़ा सा टाइम देकर हम क्या करते हैं, अपना स्टार्टअप कर लेते हैं, स्टार्ट तो कर लिए कोडिंग करना। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट यहाँ तक कराएंगे, और उसके बाद जो भी अच्छे सारे पैटर्न प्रिंटिंग होंगे, फिर अच्छे सारे और कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके लिए एक छोटा छोटा वीडियो लाकर हम आपको दे देंगे। एक ऐसे होगा सरप्राइज वीडियो, जैसे कि हम इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ आएगा, एक पैटर्न प्रिंटिंग ऐसा कुछ आता है, इस तरह से स्टार आएगा, इसको हम पैटर्न प्रिंटिंग, तो हम क्या होगा, एक सरप्राइज वीडियो आएगा, उसमें क्या होगा, आपको इस तरह के पैटर्न दिखेगा, कंपलसरी भी नहीं रहेगा सबको देखना, जिसको इच्छा रहेगा वो देखेगा, जिसको नहीं इच्छा रहेगा नहीं देखेगा। ठीक है, तो आई होप ये, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइम अगर मिले तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं हम, ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है। थोड़ा सा इफ एल्स का कंडीशन अगर आप सोचेंगे तो ये कर पाएंगे, ये भी इफ एल्स का कंडीशन सोच कर पाएंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप ट्राई करें। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।